मैं प्रदीप कुमार मीणा, प्रदीप किसान मित्रा यूट्यूब चैनल पे सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद और सभी को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं हमेशा कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर के अंदर नई से नई अपडेट आपको बताता रहता हूं। इसी प्रकार आज हम सर्वे करने आए हैं, हम देखने आए हैं कि गेहूं की फसल किस प्रकार की है। फिर जैसे कुछ जगह पीलापन आ रहा है तो वो किस कारण से आ रहा है और उसका जो उपचार है वो क्या किया जाए, तो ये सभी बातें बताने आया हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं ये गेहूं दिखा रहा हूँ मैं आपको। फील्ड में दिखा ये प्रकाश हाइब्रिड 343 वैरायटी थी, प्रकाश हाइब्रिड के नाम से। जो इसार की वैरायटी है, हरियाणा जो इसार पड़ता है वहाँ की कोई कंपनी है, प्रकाश हाइब्रिड के नाम से इसार की वैरायटी थी 343 के नाम से। 343 वैरायटी बहुत पुरानी वैरायटी है। 343 ओवा और W47 दोनों बहुत प्राचीन वैरायटी, मतलब बहुत पुरानी वैरायटी है और इनका यूज किसान पहले से करता आ रहा है। पर लेकिन अब क्या है कि नई से नई वैरायटी आ रही है तो लोग किसान भाई कुछ अलग हटकर डाल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। 343 के अंदर भी जैसे प्रकाश हाइब्रिड के नाम से आ रहा है, फिर श्री राम की भी आ रही है 343, तो ऐसे कई वैरायटी आ रही है 343 के अंदर भी। हमने इसके अंदर डलवाया था प्रकाश हाइब्रिड का इसार का, जिसकी देखो ये मात्र 1 महीने का और 10 दिन का गेहूं हुआ है, 1 महीना और 10 दिन का, जिसका फुटाव बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल हरा भरा है। जहां बीच बीच में क्या है कि कोई बादल की वजह से या मौसम कुछ परिवर्तन होने की वजह से क्या है कि गेहूं थोड़ा अपनी रूप में चेंज हो जाता है, मतलब कि अलग थोड़ा रंग में अलग परिवर्तन आने लग जाता है, जैसे पीलापन आना, फिर थोड़ा दीमक की शिकायत होना, तो ये सभी कारण से पीलापन आ जाता है। तो इसके लिए मैं उपचार बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं फोरेट तो खैर नॉर्मल बात है, वो तो सभी डालते हैं। सबसे पहले किसान के दिमाग में आता है कि भाई फोरेट लेकर आओ, ये उसके अलावा हम डाल सकते हैं इसमें जिंक है। जिंक क्या है थोड़ा जमीन के लिए थोड़ा आदी हो जाता है, अगर जिंक नहीं डालना चाहते तो एक संपूर्णा के नाम से आता है। संपूर्णा के अंदर जिंक आता है, सल्फर आता है, बोरोन आता है, कॉपर आता है, सभी तत्व मिक्स होते हैं उसके अंदर, माइक्रो न्यूट्रेंट। और हमारे जब तक क्या है कि हम देखो हमारे ऊपर ही रहता है, मैं उदाहरण देता हूँ छोटा सा। जिस प्रकार मानव को कुछ पोषक वैसे विटामिन की आवश्यकता होती है या फिर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन विटामिन की कमी होती है तो जैसे शरीर में मतलब थोड़ी थकान होने लग जाती है मनुष्य के, मतलब कुछ ना कुछ, जैसे बालों का सफेद होना तो वो भी कोई ना कोई विटामिन या प्रोटीन की वजह से सफेद होता है, उसका रीजन होता है। इसी प्रकार हमारी फसल को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हमारी जमीन में कुछ पोषक तत्वों की कमी होगी तो फसल थोड़ा हल्कापन दिखाने लग जाती है, तो इनकी पूर्ति करने के लिए हम संपूर्णा का यूज कर सकते हैं। जैसे जो मेरे पास है सल्फर 90% के अंदर है, उत्तम कंपनी का सल्फेनो गोल्ड के नाम से 3 kg की पैकिंग है। जो मार्केट के अंदर 400 रुपए की मिलेगी, आप किसी भी शॉप से खरीद सकते हैं। और ये सरसों है, आलू है, वेजिटेबल्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जिसमें देखो इसमें चित्र दिखाया गया है, पोटैटो, आलू का, सरसों का, मटर का, मूंगफली का, धान का, गन्ना, मूंगफली, धान, कपास, मतलब सभी फसलों के अंदर यूज कर सकते हैं इसका। इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। ये तो क्या कि जब सल्फर की कमी हो जाती है उसकी पूर्ति करेगा। एक जो हमारी जमीन में जो कठोरपन आता है ना, तो वो थोड़ी भुरभरी करेगा ये, मतलब जब तक जमीन क्या है कठोर हो जाएगी, थोड़ी जड़ सही तरीके से तय नहीं बना पाएंगी, तो उसको भुरभरी बनाएगा ये। इसी प्रकार ये जिंक है। अब जिंक आ रही है फिलहाल 3 तरीके की, जो मेरे पास है 33% में। पहली जिंक आती है 33% की, फिर उसके बाद 21% हाई जिंक। तीनों में क्या परिवर्तन है मैं बता दूं, क्या अंतर है तीनों में। इसमें 33% जिंक है, 15% सल्फर है, तो ये 33% थोड़ा हैवी आता है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। 4 kg पैकिंग में मिल सकता है, 5 kg की में मिल सकता है। ये 4 kg की मार्केट के अंदर 400 रुपए की मिलेगी, किसी भी शॉप से आप खरीद सकते हैं। और जैसे ग्रोथ नहीं कर रही है कोई फसल, तो आप जिंक का यूज कर सकते हैं। कम से कम बीघा के अंदर हम 7 से 8 kg यूज करेंगे, इससे पीलापन भी दूर होगा और दीमक की शिकायत है वो भी थोड़ी हल्की खत्म हो जाएगी इससे। इसी प्रकार 21% आती है, उसमें भी इसी प्रकार कुछ परसेंट जिंक होता है, कुछ परसेंट सल्फर होता है।
और जो हाई जिंक होती है वो हाई जिंक के नाम से आती है, उसमें परसेंट नहीं होता, जैसे 33% बताई, उसमें सभी माइक्रो न्यूट्रेंट होता है। जिस प्रकार बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सभी तत्व होते हैं, तो इन सभी तत्वों की पूर्ति करेगा वो, तो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से एडवाइज करूंगा कि आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि ज्यादा आप उसमें खेत के अंदर कुछ स्पेशल डालें, पर लेकिन जैसे कुछ पीलापन आ रहा है तो आप अपनी फसल में ये यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपकी फसल हरीपूर्ण है, बिल्कुल हरियाली है, उसके बावजूद भी आप मनमाए जो डाल रहे हैं, तो उससे कोई सेंस नहीं निकलने वाला। मैं तो खुद ही स्पेशल वीडियो भी बनाई है मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर कि कम से कम रसायन मुक्त खेती करो, जैविक कृषि अपनाएं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारे जो क्षेत्रीय में पहले कैंसर के मरीज बहुत कम होते थे, आज उसका रीजन है सबसे ज्यादा केमिकल का यूज करना। पर क्या है कि अब मजबूरी है, जब फसल एक आदत सी हो गई, गवर्नमेंट रोक लगा नहीं रही, किसान भाई शुरू से ही इसको यूज कर रहा है, तो अभी ये डालना अनिवार्य हो गया। बाकी ये जरूर नहीं है आप जैसे 10 केजी का तो आप 5 केजी डालिए ना, ज्यादा मत डालिए। तो सभी किसान भाइयों से मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी को निवेदन करता हूँ ज्यादा से ज्यादा 343 प्रकाश हाइब्रिड सीड्स डालें। और ये आपके सामने रिजल्ट है, फिर से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो फिर घुमा दे मोबाइल। और ये इस खेत के मालिक हैं राकेश कुमार जी, जो आपको कुछ बताएंगे इस फसल के बारे में। तो आपने पिछली बार कौन सी वैरायटी डाली थी इसमें गेहूं की? मैंने उससे पहले 502 इस्तेमाल किया था, तो मेरे को ऐसा रिजल्ट दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके बाद में मैंने 343 इशारा वाला ये यूज किया, तो आपके सामने है, तो बढ़िया फूट कर रहे हैं, बढ़िया और रिजल्ट है इसके सामने। मैंने 2 पानी लगाए 1 महीने और 10 दिन के गेहूँ हुए हैं, तो बढ़िया रिजल्ट है इनका। और मैंने प्रदीप मीणा जी से इनसे संपर्क किया और इनसे मैंने जो भी जानकारी है फसल के बारे में उनसे इनसे मालूम किया, कि इन्होंने सलाह दी मेरे को कि भाई आप ये डालो, उसके बारे में वह आपके सामने जो भी रिजल्ट है ये है। गेहूँ भी ये बढ़िया है, और ये सार कंपनी के 343 गेहूँ डाले हैं मैंने, उससे पहले 502 इस्तेमाल करते थे, और अब बढ़िया रिजल्ट है इनका। प्रदीप मीणा जी जो भी बोलेंगे ये बताएंगे। तो अभी इन्होंने राकेश कुमार मीणा जी ने बताया कि मैं पिछली बार 502 डाला था, तो मैं उनसे कुछ बहुत ही उनकी तुलना करी जाए, मतलब कंपेयर किया जाए दोनों वैरायटियों में, तो उससे शानदार वैरायटी है 343 जो हिसार की है प्रकाश हाइब्रिड की, जो ये संतुष्ट है पूर्ण तरीके से। अभी आपने इन्होंने बताया, तो आप रिजल्ट तो देख ही रहे हैं, मैंने दिखाया, कोई इसमें झूठ तो बोल नहीं रहे हम, जो बात है जो। और इन्होंने सबसे पहले इन्होंने जाकर बोला कि कोई सस्ती वैरायटी भी हो और अच्छा, मतलब कि उत्पादन भी अच्छा हो। तो सस्ती वैरायटी मैंने बोला वही 343 है, पुरानी भी है, ये मार्केट के अंदर लगभग 1900-2000 के लगभग मिल जाती है 40 केजी की पैकिंग में। तो अच्छा उत्पादन है इसका, और फसल तो आप देख ही रहे हैं। तो आप सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदीप किसान मित्रा को यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, आपको पसंद आए तो। तहे दिल से धन्यवाद, सभी को नमस्कार।